हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जो टॉपिक फॉलो कर रहे थे वो था टोपोलॉजी ऑफ आर, और टोपोलॉजी ऑफ आर में हमने इस लेक्चर से पहले ओपन सेट की डेफिनेशन, ओपन सेट्स क्या होते हैं, हमने वो पढ़े थे आर में। और साथ साथ हमने जो है वो इंटीरियर ऑफ अ सेट डिस्कस किया था और उसकी कुछ एग्जांपल्स की। तो आज हम जो है वो इसी तरह की एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ देखेंगे, विच इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर ऑफ अ सेट। एक्सटीरियर ऑफ अ सेट हमारे पास क्या। तो बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, जैसे कि सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स की हमने डेफिनेशन यूज़ की थी, वहाँ पे ये यूज़ होनी होगी। ठीक है। तो है क्या यहाँ पर डेफिनेशन, लेट ए बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ए आपके पास कोई भी एक रियल नंबर्स का सेट है, तो एक्सटीरियर ऑफ ए हमारे पास कौन सा सेट होगा कि एक्सटीरियर ऑफ ए इज द इंटीरियर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मीन्स कि मेरे पास अगर एक सेट ए गिवन है तो उसका मैं डायरेक्टली इंटीरियर फाइंड आउट करता था, जो भी मेरे पास इंटीरियर आता था। अब मुझे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर जो मैं फाइंड आउट करूंगा वो बेसिकली मेरे पास क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ ए, उस सेट का एक्सटीरियर होगा। तो सिंपल यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे कि ए, और ऊपर आपने नोटेशन यूज की है ई एक्स विच मीन्स एक्सटीरियर ऑफ सेट ए। इफ वी हैव अ सेट ए, तो उसका जो नोटेशन है एक्सटीरियर हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है इस तरह से, ये एक्सटीरियर ऑफ ए को हम इस तरह से रिप्रेजेंट यहाँ पे करेंगे। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट के जब मैं इंटीरियर लूंगा तो बेसिकली एक्सटीरियर ऑफ ए के बराबर होगा। ओके, तो बहुत सिंपल सी आपके पास डेफिनेशन है ये एक्सटीरियर ऑफ सेट की। तो सबसे पहले हम एक बेसिक सी एग्जांपल देखते हैं इसकी। मेरे पास कोई एक सेट है, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू 0 से क्लोज है और यहाँ 1 से मेरे पास ये ओपन है। तो ये सेट ए मेरे पास गिवन है और ये रियल नंबर्स का सेट है। तो इसका पहले मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा कि अगर इसको रियल लाइन पे देखें तो ये कुछ इस तरह से है। ओके, 0 से 1, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 एंड प्लस इन्फिनिटी दिस। तो इस सेट का आपके पास कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि इसके अलावा, इस पोर्शन के अलावा आपके पास सारा जो पार्ट होगा इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 इंक्लूडेड है तो 0 का एक्सक्लूड करना होगा इसके कॉम्प्लीमेंट में, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन। देखिए 1 इंक्लूडेड नहीं था इस सेट में, तो 1 कॉमा प्लस इन्फिनिटी। आपके पास ये जो है वो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब कॉम्प्लीमेंट जब आपने ले लिया तो इस कॉम्प्लीमेंट का आप जो है वो इंटीरियर फाइंड आउट करेंगे। तो इंटीरियर ऑफ अ सेट की हमने डेफिनेशन क्या देखी थी कि इन अदर वर्ड्स हम उसको क्या बोल रहे थे आसान अल्फाजों में, कि इंटीरियर एक ओपन सेट होता है और ये सेट हमारे पास जो आ रहा है ये किन पॉइंट्स की वजह से ओपन नहीं हो पा रहा, वो मुझे पॉइंट इसमें से सिर्फ क्या करने हैं, निकालने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ आपके पास इंटीरियर ऑफ अ सेट की, ताकि हम इसका इंटीरियर बाय डेफिनेशन जो है वो देख सकें, बाद में कंपेयर कर सकें। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन। लास्ट टाइम हमने ये डेफिनेशन लिखी थी इंटीरियर ऑफ अ सेट की, कि कोई भी मेरे पास एक रियल नंबर्स का सेट है और उसमें से मैं कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करूँ कि जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो कि उसके लिए मुझे एक एप्सिलॉन मिल जाए, इस पर एप्सिलॉन नेबरहुड बनाने पे वो आपके पास एप्सिलॉन नेबरहुड उस सेट के अंदर कंटेन। ओके, तो वो सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। तो मुझे यहाँ से सिर्फ आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन सा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है। राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि 1 पे आपके पास इस तरह का जो है वो इश्यू होगा कि जब 1 को मैं यहाँ से लूंगा, 1 पे एप्सिलॉन नेबरहुड जब मैं बनाऊंगा, एप्सिलॉन नेबरहुड एट 1, so this is basically 1 plus epsilon and 1 minus epsilon। ये इंटरवल आपके पास इंटायरली कंटेन नहीं करेगा इस सेट के अंदर, ये कॉम्प्लीमेंट में। दैट मीन्स कि ये 1 आपके पास इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसके अलावा आप कोई भी पॉइंट इस इंटरवल से उठाएं तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा और एप्सिलॉन नेबरहुड आपके पास कंटेन कर जाएगा इस सेट के अंदर उस पॉइंट के लिए। सेम इसमें भी, इसमें इस सेट में से भी आपके पास यही होगा कि आप कोई भी पॉइंट अगर उठाते हैं 1 के अलावा, क्योंकि 1 पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, दैट मीन्स कि इस सेट का जो इंटीरियर होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास सिंपल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इज माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन, मैंने 1 को निकाल दिया इसमें से, दिस। तो बेसिकली हमारे पास जो सेट ए था ये उसका एक्सटीरियर है, क्योंकि एक्सटीरियर की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि सेट का पहले कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद फिर हम उसका क्या कैलकुलेट करें, इंटीरियर निकालें। ओके, तो ये एक बहुत जो वो इजी एग्जांपल थी। अब आगे हम और एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि सेट बी इज 0 1 यूनियन सिंगलटन 2,
तो आपको इस सेट का क्या कैलकुलेट करना है, इंटीरियर सॉरी एक्सटीरियर कैलकुलेट करना है, मीन्स के बी बी एक्सटीरियर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे कि पहले आप बोलेंगे कि ये सेट 0 से 1 ओपन इंटरवल एंड सिंगलटन 2 इसमें इंक्लूडेड है, ये आपके पास सेट है। ओके, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या होगा कि ये पूरा पार्ट आपके पास आएगा 0 से पहले पहले 0, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है इस सेट में, तो इसके कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। ओके, सेम आपके पास ये वाला बीच वाला पोर्शन नहीं आएगा, 1 आपके पास जो है वो इंक्लूड होगा कॉम्प्लीमेंट के अंदर, और 2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 2 इस सेट का पार्ट है। जो कॉम्प्लीमेंट में होगा वो ओरिजिनल सेट के अंदर नहीं है, और जो सेट में है वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। ओके, और इससे आगे का आपके पास सारा पोर्शन जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट पहले आप यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे कि बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू -∞ to 0 ओपन यूनियन 1 to 2 ओपन। ओके, 1 इंक्लूडेड नहीं था इसमें, तो मैंने 1 इंक्लूड कर दिया और 2 को एक्सक्लूड किया, एंड यूनियन 2 से आगे आपके पास सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड है, 2 इटसेल्फ इंक्लूड नहीं है कॉम्प्लीमेंट में। तो ये आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ गया। अब इस बी कॉम्प्लीमेंट का आपको इंटीरियर फाइंड आउट करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर किस तरह से निकालेंगे कि सेम वही आपको डेफिनेशन यूज करनी है इंटीरियर ऑफ अ सेट की। तो पहले आप सिर्फ ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें से कौन सा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है। आप इस इंटरवल में देखेंगे तो हर पॉइंट आपके पास इंटीरियर पॉइंट होगा। मीन्स के अगर मेरे पास एक्स बिलोंग करता है इस पोर्शन के अंदर, इस सेट में, तो एन एप्सिलॉन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स एक्स प्लस एप्सिलॉन एंड एक्स माइनस एप्सिलॉन, ये कंटेन करेगा इसके अंदर हर एक पॉइंट के लिए जो कि इस इंटरवल के अंदर एक एप्सिलॉन आपको एटलीस्ट मिल जाएगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन है डेफिनेशन में ओपन इंटीरियर ऑफ अ सेट की, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, आपको यहाँ पे एक से ज्यादा एप्सिलॉन हर पॉइंट के लिए मिल रहा है। ओके, सेम अगर आप इस दूसरे इसके लिए देखें तो इसमें क्या मसला है, इसमें 1 पे मुझे जो है वो कोई ऐसा एक भी एप्सिलॉन नहीं मिलेगा कि जो कि पूरा इसके अंदर कंटेन करे। दैट मीन्स कि 1 मेरे पास जो है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा इससे। सेम इस इंटरवल में भी कोई मसला नहीं है, 2 और प्लस इन्फिनिटी के बिटवीन जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे एप्सिलॉन, एटलीस्ट एक एप्सिलॉन आपको ऐसा मिल जाएगा जो ड्रॉ करने से आपके पास वो सेट पूरा इसके अंदर कंटेन करे। राइट, तो इसका इंटीरियर आपको लिखना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इज इक्वल्स टू -∞ to 0 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to प्लस इन्फिनिटी। अब जो जिस पॉइंट की वजह से मसला था वो पॉइंट यहाँ से हमने एक्सक्लूड कर दिया, विच इज 1। राइट, तो ये बेसिकली आपके पास कॉम्प्लीमेंट का जब आप इंटीरियर कैलकुलेट करते हैं तो वो कुछ नहीं होता, बस आपके पास होता है एक्सटीरियर ऑफ द सेट। राइट, तो एक्सटीरियर ऑफ बी इज दिस सेट। फाइन, तो इसी तरह से एक और एग्जांपल है, सेट सी। सेट सी इज 0 3 यूनियन 3 5। तो ये आपके पास जो है वो सेट है सी। अब इस सी सेट में हमें सी सेट का इंटीरियर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ओके, क्योंकि सी एक्सटीरियर आपके पास जो होगा वो सी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है। तो सी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर जो मैं कैलकुलेट करूंगा तो एक्सटीरियर मेरे पास आ जाएगा। तो ये सेट अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह का है कि इसमें 0 to 3 एंड 3 to 5। ओके, 3 इसमें इंक्लूडेड नहीं है सेट में, दोनों साइड से आपके पास ये ओपन है, 3 इसमें इंक्लूडेड नहीं है सेट में। तो आप अगर बात करेंगे -∞ से प्लस इन्फिनिटी तक, और 5 भी इंक्लूडेड नहीं है, 0 भी इंक्लूडेड नहीं है सेट में, तो ये सब इनके कॉम्प्लीमेंट में तो जरूर आएंगे। मीन्स के सी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या बनेगा, ये -∞ से 0 क्लोज, 0 इंक्लूड करना पड़ेगा, एंड देन यूनियन 3 सिंगलटन 3, क्योंकि 3 आपके पास इसके अंदर नहीं था। और आप जब 3 से आगे जाएंगे विच इज 3 इंक्लूड आपने कर दिया, और 0 से 5 तो इसके अंदर आज इसमें आपके पास आ चुका होगा, तो 5 से ऑनवर्ड्स, या 5 इंक्लूडेड नहीं है तो ये आपके पास पोर्शन नहीं आएगा कॉम्प्लीमेंट में बीच का, तो 5 से ऑनवर्ड्स विच इज 5 इंक्लूडेड है,
5 प्लस इंफिनिटी। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। इस सेट का आपके पास कॉम्प्लीमेंट ये बना। तो होगा क्या, अब इसका इंटीरियर आपको फाइंड आउट करना है कि किन पॉइंट्स की वजह से आपके पास मसला है, वो पॉइंट्स आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करने हैं। तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे 3 आपके पास जो है इसमें मसला क्रिएट होगा। जब इस पे एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो वो कोई भी आपको ऐसा छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा एप्सिलॉन नहीं मिल सकेगा जो कि इस सेट में इसको कंटेन कर सके। मीन्स के अगर किसी को ये इंटीरियर की डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही तो इससे पहले वाली वीडियो देखें, इंटीरियर ऑफ अ सेट। उसमें हमने काफी एग्जांपल्स और डिटेल में इसको डिस्कस किया। एन एप्सिलॉन एट 3 मीन्स के एप्सिलॉन नेबरहुड एट 3 जब मैं ड्रॉ करूंगा तो 3 प्लस एप्सिलॉन एंड 3 माइनस एप्सिलॉन, तो ये कंटेन नहीं करता इस सेट के अंदर। दैट मीन्स कि 3 तो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। सेम अगर जीरो की बात करें तो जीरो की भी सेम यही मसला है कि एन एप्सिलॉन जीरो विच इज जीरो माइनस एप्सिलॉन एंड जीरो प्लस एप्सिलॉन डज नॉट कंटेन इन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जीरो भी आपके पास नहीं है इंटीरियर पॉइंट्स के अंदर, और 3 भी नहीं है। सेम आपके पास 5 भी नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं इसको बाय डेफिनेशन कि 5 भी आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन, आपको ऐसा एक भी एप्सिलॉन नहीं मिल रहा कि जिस पे एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करने पर आपके पास वो सेट जो इंटरवल बनेगा नेबरहुड का वो आपके पास इस सेट में कंटेन कर जाए। ओके, तो सिर्फ ये 3 पॉइंट्स आपके पास जो है वो हमें इस सेट में से निकालने हैं, तो आप इसका इंटीरियर बना देंगे इंटीरियर सेट। तो सेट ऑफ इंटीरियर आपके पास क्या हो जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो ओपन, जीरो को आपने निकाला, सेम 3 को आपने हटा दिया, 3 सिंगलटन था तो ये आपके पास पूरा यही रिमूव हो जाएगा। देन यूनियन 5 टू प्लस इंफिनिटी। तो वो सारे पॉइंट्स आपने यहाँ से निकाल दिए कि जो आपके पास इंटीरियर पॉइंट्स नहीं थे। इसके अलावा सारे पॉइंट्स आपके पास इंटीरियर पॉइंट्स हैं क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स के लिए डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है, राइट। तो दिस इज इक्वल्स टू सी एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ द सेट, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर्स का आप अगर एक्सटीरियर फाइंड आउट करें तो इसका मतलब ये होगा एक्सटीरियर ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट का मुझे इंटीरियर देखना पड़ेगा ये क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नेचुरल नंबर का सेट आपके पास होता क्या है, ये डिस्क्रीट सेट है। ये स्टार्ट होता है 1 से, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है और 6, इस तरह से आपके पास ये बढ़ता जाएगा, राइट। तो सबसे पहले मैं इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा कि मुझे नजर आ रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 1 इस सेट में इंक्लूडेड है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, तो यहाँ से ओपन इंटरवल आना है। सेम 2 भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, 3 भी इंक्लूड नहीं होगा, तो इसके अलावा सारे इंटरवल जाएंगे। मीन्स कि ये सेट इस तरह से बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन, 1 टू 2 यूनियन, 3 टू 4 यूनियन, 4 टू 5 यूनियन, 5 टू 6 एंड यूनियन सो ऑन। तो इसको इन जनरल लिखने का तरीका क्या है, इसके कॉम्प्लीमेंट को कि आप लिखते हैं, देखिए ये इंटरवल तो एज इट इज आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड यूनियन ऑफ। अब यहाँ पे आपके पास इन सारे सेट्स की कलेक्शन को मैं इन जनरल लिखूंगा किस तरह से कि यूनियन ऑफ, यूनियन फ्रॉम एन इज इक्वल टू 1 टिल इन्फिनिटी, इन्फिनिट यूनियन आपके पास ये है। और किस तरह के आपके पास होंगे, यहाँ पे देखें एन आपके पास वेरी कर रहा है 1 से इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एन। और नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट क्या होगा इस सेट का, एन प्लस वन। ओके, एन को जब आप वेरी करेंगे 1 से इन्फिनिटी तक तो ये हो जाएगा आपके पास। फर्स्ट आपके पास क्या बनेगा, जब इस यूनियन को खोलेंगे तो पहले आपके पास जो बनेगा वो यहाँ से इस तरह से बनेगा 1 2, देन यूनियन, देन 2 3 यूनियन, 3 4 यूनियन एंड सो ऑन। तो ये आपके पास सारे सेट्स जो है वो इस कलेक्शन में आ चुके हैं, राइट। तो अब इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इंटीरियर फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि हमने एक थ्योरम पढ़ा था ओपन सेट थ्योरम, जिसमें आपके पास क्या था, जिसमें ऐसा था कि आपके पास इन्फिनिट यूनियन ऑफ
या infinite union या any the union of any collection of open set is open. ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जितने भी ये सेट्स बन रहे हैं ये सारे ओपन सेट्स हैं बाय डेफिनेशन, ये सब ओपन सेट्स हैं। और ये आपके पास एक इन्फिनिट जो है वो यूनियन यहाँ पे हो रहा है। एनी कलेक्शन का मतलब है कि इन्फिनिट या फाइनाइट आपके पास जो है वो यूनियन अगर हो ओपन सेट्स का तो वो भी ओपन होता है। तो दिस सेट इज ओपन सेट, मीन्स कि इस नेचुरल नंबर का जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है आपके पास वो ओपन आ रहा है। और हमने एक बात की थी कि कोई भी, और फिर आपके पास आगे एक और थ्योरम का स्टेटमेंट आपके पास एक और था एक्सियम, वो क्या था? इफ ए इज ओपन देन ए इंटीरियर इज इक्वल्स टू, कि अगर कोई भी सेट आपके पास ओपन सेट हो, ओपन सेट, तो उसका इंटीरियर वही सेट इटसेल्फ होता है, राइट? तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो एन कॉम्प्लीमेंट है, नेचुरल नंबर का जो कॉम्प्लीमेंट है ये ओपन सेट है। तो उससे हम ये बोल सकते हैं कि इसका नेचुरल नंबर के कॉम्प्लीमेंट का जो इंटीरियर होगा वो नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट ही होगा। मीन्स कि इस सेट का इंटीरियर यहाँ हम लिखेंगे द इंटीरियर ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, बिकॉज दिस सेट इज ओपन। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल which is irrational numbers q। तो irrational numbers आपके पास, अब एक्सटीरियर इसका क्या होगा? q एक्सटीरियर इज इक्वल्स टू इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। ओके, तो हमें पता है कि रैशनल नंबर्स का आपके पास कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इरैशनल नंबर्स। ओके, क्योंकि अगर हम बात करें दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं q एंड q कॉम्प्लीमेंट, और ये आपके पास जो है वो दोनों का जब यूनियन करते हैं तो आपके पास जो है वो रियल नंबर्स बनते हैं। जब q का कॉम्प्लीमेंट मैं लूंगा तो मेरे पास इरेशनल नंबर आ जाएंगे, सेम इसी तरह से मैं तो कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो मेरे पास रैशनल नंबर्स बन जाएंगे, राइट? तो हम देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा है, मीन्स कि अब मुझे इरेशनल नंबर्स का इंटीरियर फाइंड आउट करना है। तो इरेशनल नंबर्स का इंटीरियर फाइंड आउट करेंगे, मीन्स कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास x बिलोंग करता है इरेशनल नंबर्स में से, तो ये पॉइंट मैंने लिया, तो एप्सिलॉन नेबरहुड, ठीक है, अब मैं इंटीरियर फाइंड आउट कर रहा हूँ इसका। एप्सिलॉन नेबरहुड जो मेरे पास बनेगा, क्या वो कंटेन करेगा इस सेट के अंदर x प्लस एप्सिलॉन एंड x माइनस एप्सिलॉन? ओके, तो ये कंटेन नहीं करता। इसकी वजह ये थी कि हमने बोला था कि जब भी आप कोई एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करेंगे, कोई भी एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर लें और उसके अराउंड आप एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करें, इफ एक्स इज रैशनल, तो इसमें आपके पास साथ में इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। ओके, इस इंटरवल के अंदर तो ये सॉरी रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। सेम रैशनल नंबर्स के लिए भी यही होता है आपके पास कि जब उस पर रैशनल नंबर सेलेक्ट करें और उसके अराउंड एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएं, तो उसमें इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो इरेशनल नंबर्स के साथ रैशनल नंबर्स आ जाते हैं जब आप एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करें। तो ये कंटेन नहीं करेगा इसके अंदर। दैट मीन्स कि इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट मुझे नहीं मिल रहा कि जो कि इंटीरियर पॉइंट हो। दैट मीन्स द एक्सटीरियर ऑफ क्यू इज फाई, इज एम्प्टी। ओके, एक्सटीरियर आपके पास क्या होगा? फाई होगा। फाई मुझे बनाना भी नहीं आता, दिस इज फाई, राइट? तो ये एक्सटीरियर ऑफ रैशनल नंबर इज एम्प्टी। सेम इसी तरह से आप ये बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स का आपके पास जो एक्सटीरियर होगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर जो होगा वो भी एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि जब इसका आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको मिलेंगे रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर का जब आप इंटीरियर कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपके पास एम्प्टी सेट होगा। ये सारी एग्जांपल्स हम इंटीरियर इंटीरियर की वीडियो में जो है डिस्कस कर चुके हैं, इंटीरियर ऑफ अ सेट के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो इसी तरह से आपके पास एक और एग्जाम्पल थी आर, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का एक्सटीरियर क्या होगा? तो एक्सटीरियर ऑफ रियल नंबर्स अगर आप लिखें, का एक्सटीरियर जो होगा वो लिखा इस तरह से जाएगा कि आर कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, एंड व्हाट इज आर कॉम्प्लीमेंट? जब आप आर को आर में से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फाई विच इज एम्प्टी सेट।
तो एम्प्टी सेट का इंटीरियर एम्प्टी होता है, ओके, बिकॉज एम्प्टी सेट इज एन ओपन सेट। ये ओपन सेट है, मैं गलत जगह लिखा हूँ, ये ओपन सेट है। हम ये ओपन सेट है, और बाय बाय थ्योरम, जो हमने अभी थ्योरम ऊपर स्टेट किया, कि कोई भी आपके पास अगर ओपन सेट होगा तो उसका इंटीरियर वही सेट होगा, राइट। तो ये ओपन सेट है, इसका इंटीरियर ये सेट आपके पास। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि एक्सटीरियर ऑफ अ सेट को मैं किस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। कि हमने तो सिंपल सी बात कर दी ना कि कोई भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उसका इंटीरियर ले लो, तो आपके पास एक्सटीरियर ऑफ अ सेट बन जाए। ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें इंटीरियर सेट की डेफिनेशन से, तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ अ सेट, ओके। तो x is an exterior point of a set A, and A is a set of real numbers. A is a set of real numbers. तो if and only if कि आपके पास x जो होगा कोई भी पॉइंट में सेलेक्ट करूँ सेट में से, वो एक्सटीरियर पॉइंट जब होगा, if and only if there exists epsilon greater than 0 such that epsilon neighborhood this point contained in A complement, that is x as a neighborhood containing no points of A, ओके। तो हमने जो है वो इसको इसकी डेफिनेशन में इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ सेट होता है। और सबसे इजी वे आपके पास देखने का यही है कि आप जो है वो कोई भी सेट का एक्सटीरियर अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए, या आपको बोला जाए कि एक्सटीरियर क्या होगा इस सेट का, तो आप सिंपल क्या करेंगे कि उस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के बाद उस सेट का इंटीरियर निकालें। तो इसीलिए आपको सिर्फ एक ही डेफिनेशन यहाँ पे जो है वो सिर्फ जहन में रखनी है, विच इज इंटीरियर ऑफ अ सेट। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ अ सेट डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हमें और भी जो है वो इसकी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। तो थैंक यू।